हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप पढ़ेंगे रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से निश्चित रूप से कोई परीक्षा हो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि ये जो रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। कहता है कि ब्रिटिश शासन ने एक एक्ट लाया था मार्च 1919 में। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या था? रोलेक्ट एक्ट था। रोलेक्ट एक्ट था और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून को भी कहा गया था। ठीक है, तो इस एक्ट का लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था बताएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। ठीक है, क्रांतिकारियों का दमन को रोकने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा। और कब लाया गया था? तो मार्च 1919 को। याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट जो है ना, कब लाया गया था? मार्च 1919 को लाया गया था। और क्यों लाया गया था? तो क्रांतिकारियों का दमन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है पॉइंट आपका कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में, ठीक है, न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। इसकी उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट, ठीक है, न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य था क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में एक एक्ट को पारित किया गया जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला है कि रोलेक्ट एक्ट आखिर था क्या। तो रोलेक्ट एक्ट जो था आपका साथियों, रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट था, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखेगा इस बात को। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया था? तो मार्च 1919 को लाया गया था। याद रखिएगा इस बात को। और किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखिएगा। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के नाम से जाना जाता है? तो यह था आपका रोलेक्ट एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट में क्या है कि बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के और बिना किसी अपील के क्रांतिकारियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इस कानून को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। क्योंकि इस कानून में किसी क्रांतिकारी को जब पकड़ा जाता था तो न उसके खिलाफ न कोई कानून था, न कोई अपील था, न कोई दलील था। ठीक है, इसलिए इस एक्ट में क्या था? इस कानून क्या था कि इसमें ना कोई सुनवाई होती थी, ना कोई कानून, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना बिना दलील। ठीक है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होती थी, सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इसलिए इस कानून को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। ठीक है, किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना
वकील के नाम से जाना जाता है। तो यही था आपका रोलेट एक्ट था, ठीक है, रोलेट एक्ट था, याद रखिएगा इस बात को। इस एक्ट में क्या था कि क्रांतिकारियों को पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया जाता था और उसके खिलाफ ना कोई कानून था, ना कोई वकील था, ना कोई दलील था। इसलिए इस कानून को रोलेट एक्ट यानी काला कानून, रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें बिना किसी वकील, बिना किसी अपील और बिना किसी दलील को ही क्रांतिकारियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। इसमें कोई सुनवाई नहीं होता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। तो ये था आपका महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था। तो ये था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो ये था आपका स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो ये था आपका स्वामी श्रद्धानंद जी ने। अगला है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था। इसको कहा जाता था रोलेट एक्ट कहा जाता था, ठीक है। इसको सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था, रोलेट एक्ट कहा जाता था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो यह हुआ था आपका रोलेट एक्ट का पारित होना, ठीक है। रोलेट एक्ट को पारित होना, कि रोलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो इस एक्ट को समाप्त करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है ना एक सभा के आयोजन किया गया था। और इसी सभा में जो लोग इस कानून को विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला बाग में, तो जनरल ओ डायर जो है ना, इन लोगों पर क्या कहे, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग मारा गया था। इसी एक्ट का जो है ना विरोध कर रहे थे लोग जलियांवाला बाग में बैठ करके, ठीक है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो यही रोलेट एक्ट का पारित होना, यही यानी ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश शासन द्वारा जो है रोलेट एक्ट लाया गया था। तो इसी एक्ट का विरोध लोग जो है से ना जलियांवाला बाग में बैठ करके भी इसका विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था। और इसमें क्या किया था कि जो जनरल ओ डायर था उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग जो है से ना उस बाग में जो बैठ करके जो सभा कर रहे थे और इस एक्ट के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रोलेट एक्ट के लिए, उन्होंने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग जैसे मारे गए थे, ठीक है। इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे, किस एक्ट का, तो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैठ करके, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण बात है। अगला है आपके सामने कि पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा इस बात को, पंजाब के अमृतसर शहर में, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ है, तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। और कोई पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो ब्रिटिश शासन द्वारा एक एक्ट को लाया गया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट यानी काला कानून। इस एक्ट को वापस करने के लिए जो है ना जलियांवाला बाग में बैठ कर के लोग एक सभा का आयोजन किया था। और उसमें क्या हुआ कि जो जनरल वो डायर था ना, वो निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग जैसे उस बाग में जो बैठे हुए थे, जो हजारों लोग उसमें क्या हुआ, मारे गए थे। इसलिए ये जो घटना हुआ था, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, क्योंकि मार्च 1919 को एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा, वो उस एक्ट का नाम था रोलेट एक्ट। और इसी एक्ट के विरोध में जो है से ना जलियांवाला बाग में बैठ कर के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जनरल ओ डायर उस पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे। कौन सा एक्ट था, तो ये एक्ट था आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। और रोलेट एक्ट क्या था, इसमें ना कोई अपील होता था, ना कोई दलील होता है, ना कोई क्या होता था, ना अपील, ना दलील, और ना वकील, ठीक है। इसमें ना इस एक्ट में क्या होता था, ना कोई अपील होता था, ना कोई दलील होता था, ना ही और
वकील होता था, सीधे क्रांतिकारियों को पकड़ करके जो है ना सीधे जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी एक्ट को विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बैठ कर के लोग जो है से सभा कर रहे थे, इस एक्ट को विरोध के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सो जनरल ओ डायर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। कब? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और क्या हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट को वापस करने के लिए, यानी रोलेक्ट एक्ट जो लाया गया था ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 को, इस एक्ट को हटाने के लिए, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए जो है ना जलियांवाला बाग में बैठकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आगे और टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर क्या किया था? निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्या के नाम से जाना गया था। क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्या का कारण? क्या था कि जब रोलेक्ट एक्ट लाया गया था तो उस एक्ट के दौरान जो है दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है ना गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। ब्रिटिश जो है ना भारतीय क्रांतिकारी दमन को रोकने के लिए जैसे एक एक्ट लाया था 1919 में, जिसको कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। और इसमें क्या था? इस एक्ट के दौरान, इसी एक्ट में जो है ना दो लोकप्रिय नेता था पंजाब के, दो लोकप्रिय नेता था। कौन कौन? एक था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा था डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इन दोनों को जो है ना ब्रिटिश सरकार ने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जो है ना एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर क्या किया? गोली चलवा दिया गया, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 1000 लोग मारे गए थे। और इसी घटना को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्या कांड कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन अपने नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो ये थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी जाता है परीक्षा में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो यही था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये था आपका के शंकरन नायर ने। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ना वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता उससे के शंकर नायर ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह भी है आपके परीक्षा के लिए, बहुत ही शानदार यह आपका चैप्टर है आज। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था तो उस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, उस जांच का
उस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। जो कमेटी, उस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हंटर कमेटी का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था। यही जो है ना आपका जनरल डायर जो था, इन्होंने ही जलियांवाला बाग में बैठे लोग जो थे, रोलेक्ट एक्ट कानून के जो विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में बैठ कर के लोग, यही जनरल डायर जो था, यही जो है ना लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1000 लोग जो है से मारे गए थे। तो इन्हें इसको इस घटना की बदला लेने के लिए उधम सिंह जो थे, ये उधम सिंह जो है लंदन में जाकर के इसको हत्या कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उधम सिंह जो है लंदन में जाकर के जनरल डायर को मार डाला था। ठीक है, और जनरल डायर कौन था? ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का यही आदेश दिया था गोली चलवाने का। ठीक है, जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश यही दिया था जनरल वो डायर ने। और इसकी बदला लेने के लिए उधम सिंह जो थे, भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह, इन्होंने लंदन में जाकर के इस जनरल वो डायर को गोली मार दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी टॉपिक है आपके लिए, कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी और MR जयकर आदि शामिल थी। ठीक है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया था। और उस समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे और MR जयकर थे आदि शामिल थे। ये सभी जो है से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच हेतु जो एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति के सभी क्या थे? सदस्य थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी आपके यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही शानदार यह भी है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना है। तो यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, पूछा भी जाता है परीक्षा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार तो हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, याद रखिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था 1919 का, सॉरी 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था 1909 में। और 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1912 में बंगाल विभाजन को पुनः रद्द करके इसकी राजधानी जो है ना दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1912 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब डेट है, परीक्षा में पूछा जाता है। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। ठीक है, प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था किस एक्ट पर हुआ था? ये किस एक्ट के फलस्वरूप यह विधानमंडल निर्वाचित हुआ था? तो यही था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फलस्वरूप जो है विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, अगला है बहुत ही शानदार, ये भी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। याद रखिएगा, 1929 हो जाएगा। अगला एक 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1935 में।
1940 में क्या हुआ था, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया था, ठीक है, 1940 में। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय तय 1942 और 46 में क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल हो गया था, ठीक है। और 1947 में क्या हुआ था, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान भी जो है ना भारत से विभाजित होकर के वो अलग क्या है देश की मांग किया था 1947 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, पाकिस्तान की स्वतंत्रता भी हुआ था उसी समय 1947 में। यानी पाकिस्तान भी भारत से अलग होकर के अपना राष्ट्र का निर्माण किया था 1947 में ही, ठीक है। यानी भारत पाकिस्तान की बंटवारा कब हुआ था, विभाजन कब हुआ था, 1947 में ही। अब पाकिस्तान की एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है ना बन गया था, स्वतंत्र राष्ट्र, यानी भारत भी से अलग होकर के। ये कब हुआ था, 1947 में, याद रखिएगा इस बात को। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकार की लेपापोती की संज्ञा दी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस हत्याकांड को जांच के लिए जो है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था हंटर कमेटी। और इस कमेटी से गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए, और इस कमेटी को जो है ना इस रिपोर्ट से गांधी जी क्या हुए, खुश नहीं हुए, ठीक है। तो गांधी जी ने इस रिपोर्ट जो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट से गांधी जी संतुष्ट नहीं हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकार की लेपापोती है, ठीक है। यानी इसकी बहुत बड़ी क्या किया था गांधी जी ने, इसका विरोध, ये क्या बोलते, संतुष्ट नहीं हुए थे इस कमेटी के रिपोर्ट से, ठीक है। और इन्होंने निर्लज्ज सरकार की संज्ञा दी थी, ठीक है। निर्लज्ज सरकार और लीपापोती की संज्ञा दी थी कौन, आपका महात्मा गांधी। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल हम पढ़ाएंगे आपको खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।